Hi everyone, my name is Deepika. Thank you for coming back to my channel, and please, if you have not subscribed, please subscribe. So today I am sharing an amazing guide for to identify corporate red flags. वीडियो के टाइटल में आपको समझ आ ही गया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई कॉर्पोरेट रेड फ्लैग्स. सो ये कोई नहीं सिखाता है. वी ऑलवेज नो रेड फ्लैग्स अबाउट men, red flags in friendship, red flags in other things, but हमने कभी ये चीज़ डिस्कस ही नहीं करी. सो लेट मी बी योर एल्डर सिस्टर एंड मुझे बताने दो एक्चुअली क्या 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 रेड फ्लैग्स है. ओके, सो आई हैव एक्चुअली मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखी हूँ एंड इट इज रियली गेटिंग हॉट हियर. ओके, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, आई हैव क्विट माय इंजीनियरिंग करियर एंड आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब चैनल. आई हैव गोइंग स्टार्टेड हैविंग इंटरेस्ट ऑन yoga. I'm a yoga teacher at this point in a school. So yeah, so that's a separate thing that I had talked about in my previous video. Please go and watch and let me know how did you like it. So let me start with, I have already talked about expectation versus reality in corporate career, and you already know that. If you have not watched, please go and watch my previous videos so that you know what I'm really talking about. Okay, so first red flag, ऑलवेज अर्जेंट वाला रेड फ्लैग. ये तो भाई बहुत ज़्यादा, मुझे अभी भी मैं सोच लेती हूँ तो मुझे इरिटेशन होती है. द प्रायोरिटी, लाइक एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी. एक छोटा सा टास्क भी होगा ना तो भी प्रायोरिटी है. लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी अबाउट माई कॉर्पोरेट लाइफ. ओके, सो द लास्ट प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन, उसमें एक लीड था. दैट लीड इज अ प्रिटी मच डोमिनेंट वाला जो पर्सनालिटी नहीं होता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे यहाँ बहुत कुछ पता है और मैं 2 मिनट में काम हिसाब कर देता हूँ, क्योंकि वो वैसे चाटू चापलूसी वाला जो लीड होते हैं ना, वो वैसा वाला था. और वो काम इतना ज़्यादा करता था और इतना ज़्यादा दिखाता था कि वो बहुत काम कर रहा है. एक्चुअली वो करता नहीं था. वो क्या करता था, वो हमारे जैसे इंजीनियर के साथ बैठता था और हम काम करते थे और वो बस कॉल पे रहता था. इट्स लाइक दिन भर हम लोग बस कॉल पे रहते थे और हम एज़ अ इंजीनियर हम काम करते थे, वो बस कॉल पे रहता था. बीच-बीच में कभी-कभी चैट जीपीटी कर दिया, और क्योंकि वो उसने पहले से ही प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस्ड है तो नॉलेज है. इवन दो इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड, उसका काम कोई डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, लेकिन बिकॉज़ उसने काम किया है तो उसको चीज़ें पता है. तो उसकी थोड़ी वो चीज़ थी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम उसके पास जाते थे. इवन दो वी नो द सॉल्यूशन, हम फिर भी उसके पास जाते थे. इट्स लाइक उसने कल्चर ही ऐसा बना दिया था भाई टीम में, तो हम क्या करते? सो ही हैज़ दिस प्रायोरिटी वाला फीलिंग कि वो एक बारी वो अपना टास्क देता है मुझे और बोलता है, "ये मुझे 2 घंटे में करके दो." मेरे पास ऑलरेडी प्लेट में बहुत सारी टास्क है. स्क्रम की टास्क मैं ऑलरेडी कर रही हूँ एंड ही वाज़ लाइक, एंड आई वाज़ जस्ट जॉइनिंग टू दैट प्रोजेक्ट. मैंने अभी तक पूरा खत्म भी नहीं किया. होता है ना, तुम थोड़े बहुत रैंप अप करते हो, तुम थोड़े बहुत प्रोजेक्ट समझते हो, थोड़ी बहुत कोड समझते हो, धीरे-धीरे तुम आगे बढ़ते हो. नो, 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 इट वाज़ नॉट दैट. लाइक बिल्कुल नहीं था ऐसा. पहला टास्क उसने दिया और उसने बोला कि जाओ और करके दो ये 2 घंटे में. मैंने बोला 2 घंटे में मैं क्यों करके दूँ? लाइक लिटरली मैं क्यों करके दूँ? 2 घंटे में आई एम जस्ट सेटिंग अप माय इंटेलिजेंस. आई एम गोइंग टू डू अदर टास्क आल्सो. आई हैव अनदर टास्क इन माय प्लेट जो एक्चुअली स्क्रम का टास्क है, जो मुझे एक्चुअली फिनिश करना है एसएपी. ठीक है? जिसके स्टोरी पॉइंट्स होते हैं ना, वो है. और ये एक रैंडमली टास्क थमा देता है एंड ही वाज़ लाइक, "गो, दिस इज़ अ प्रायोरिटी टास्क, वी नीड टू डू दैट, सो यू डू." और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा. एंड इट वाज़ अ कंप्लीटली न्यू फ्रंट एंड, बिकॉज़ आई वाज़ अ फुल स्टैक डेवलपर, तो ये कंप्लीटली न्यू फ्रंट एंड था. मुझे थोड़ा टाइम लगता है न्यू फ्रंट एंड चीज़ें अडैप्ट करने को. मेरे ब्रेन को एक्चुअली थोड़ी टाइम चाहिए होती है सो दैट आई कैन जस्ट अडैप्ट अ लिटिल बिट फास्टर. उसने स्लो कर दिया. 2 घंटे में टास्क करने के लिए बोल दिया. उसके बाद उसने बोला कि रहने दो, तुम ये कोड लो, इसको कॉपी करो और ये करके मुझे दे दो जल्दी, और मैं दिखा दूँगा स्क्रम में कि तुमने किया है. इट वाज़ सो फकिंग इंसल्टिंग कि एक तो तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, दूसरा तुम मुझे जता रहे हो कि तुमने टास्क नहीं किया तो मैं करके तुमको. इट वाज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ हेल्पिंग माइंडसेट. यू विल ऑलवेज़ नो कि कौन तुम्हारा एक्चुअली हेल्प करने आ रहा है अच्छे इंटेंशन से. जो तुम्हारा हेल्प करने आ रहा हो ना, वो तुम्हें पूरा चीज़ बताएगा नहीं, वो बस तुम्हें डायरेक्शन दे देगा एंड देन यू आर ऑन योर ओन. एंड आई लाइक दैट. I personally like that. This guy directly was like, "This is the code and you do the work." It was just so fucking insulting for me.
आई डिड नॉट लाइक दैट, दैट वाज अ रेड फ्लैग फॉर मी. चलो ये फिर भी हो गया किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ, ही इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग. बट द होल कॉर्पोरेट, द सिस्टम इटसेल्फ इज द अर्जेंसी कि ये जल्दी से जल्दी ये टास्क कैसे भी करे, जल्दी से जल्दी फिनिश करके दो. दैट इज व्हाट आई डिड नॉट रियली लाइक अबाउट माय कॉर्पोरेट जॉब. ओके, मैंने थोड़ा कैमरा चीज़ें सेटअप थोड़ी सी मैंने चेंज की क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी. आई एम रियली सॉरी. ओके, सो उसी सेम रेड फ्लैग में एक और पॉइंट आता है, इग्नोरिंग स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. जब तुम ज्वाइन करते हो, जब तुमको प्रोजेक्ट मिलता है एंड यू आर गेटिंग डिस्कम्फर्ट अबाउट कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, यू आर नॉट गेटिंग आंसर्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ द टीम वर्क्स, एंड पहले से ही सोच लेना कि this is how the world works, this is how corporate world works. This is one of the red flags that I personally ignored, because मुझे लगा यही होता है. मेरे कॉर्पोरेट की डेफिनेशन यही थी कि देयर इज़ अ, मेरे से जो सीनियर होगा उसको, वो एक्चुअली तुम्हें ज़्यादा, वो तुम्हारे को हमेशा दबा के रखेगा, एंड यू विल बी लाइक, you will not speak up whenever it needs to. Actually speak up क्या, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होता है, but it's a small small discomfort that they make you feel, कि हमें तो ज़्यादा पता है, तू तो अभी नहीं आई है, जो वैसा वाला चीज़ होता है ना, that you aren't even allowed to ask stupid question where you want to ask stupid question. दे ऑल्सो टेल यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, तुम खुद को ही लिमिट कर देते हो बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, लाइक हाउ दे आर लाइक बिहेविंग कि तू तो अभी नहीं आई है, तो तुझे अभी कुछ नहीं पता, अभी अभी तू रहने दे. यू नो, ऑल ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल डिस्कम्फर्ट, स्मॉल स्मॉल disrespect that you get when you do the task and they ask for like a different, you know, they little more, they will ask like ऐसा नहीं, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, जो तुम कर भी देते हो. ठीक है, आई रिमेंबर देर वॉज अ टाइम वेयर आई couldn't even ask like why we're having scrum meetings, because उस टाइम मैं पूरी बिगिनर ही, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2019. उस टाइम आई वॉज कम्प्लीटली बिगिनर एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था स्क्रम मीटिंग क्यों कर रहे हैं लोग. लाइक आई रियली, आई वॉज लाइक सो फक्ड अप, लाइक मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था उस बारे में. So this was one of the red flag that I ignored. Please, I urge you, do not ignore this red flag. अगर तुम्हारे अंदर अर्ज है, ask the stupid question, even if you feel like ये तो बहुत stupid है. they, मतलब तुम्हें पता होगा in the meeting, they all know about the things, but you don't know. Somewhere there is a deep down feeling that ये तुम्हें नहीं पता है लेकिन सबको पता है. Trust me, if you ask then and there, you will not get judged. Please ask and get, know this is a red flag, and if you don't ask, you will be always treated like तुम्हें सब आता है, and then they will give you work and then you will be not able to work and cry. Second red flag, not having the clarity what you are doing. Okay, hear me out. If you're working on some projects, if you're working on anything, and without having the clarity ki how this is impacting the business, how you are contributing to the team itself, and how the manager itself, like if you don't have the clarity कि तुम्हारा मैनेजर कैसा है, वो किस टाइप का काम उठा रहा है, वो किस टाइप से टीम मैनेज कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द मेट्रिक, लाइक इज ही, लाइक मेरे केस में, मेरे तो मैनेजर चेंज होते रहते थे, तो मेरे केस में एक मैनेजर थी who was from US, बट वो बहुत ज़्यादा चिल थी. शी वॉज लाइक वेरी चिल, शी वॉज टेकिंग हर ओन टाइम, शी वॉज डूइंग इट एट फर्स्ट. आई रियली थॉट दिस इज सो नाइस, लाइक कोई कोई इतना एम्पैथेटिक, कोई इतना, ये जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑनेस्टली दिस इज हाउ how one should be. I think I have seen I've seen this in mostly in women leadership. they take it very nicely, they give feedback also बहुत अच्छे से, you know, sandwich करके देते हैं, and then you'll not feel that much bad, but also you will understand your mistake. So I like those kind of managers. There was one manager in my life who were not interactive at all, जिसको हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको बस काम से काम मतलब है. इफ वो बस आएगा तुम्हारा, वो बस एक बार वीकली या फिर मंथली मीटिंग्स या फिर ये में आएगा, और उसमें बस वो देखेगा कितना किसने काम किया है. ओके, उसके बाद वो रफा दफा हो जाता है. लिटरली वो रफा दफा हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है वो.
आई जस्ट हेट दैट काइंड ऑफ मैनेजर. आई थिंक उसके वजह से वो भी ले ऑफ हुआ है और वो पूरा टीम ले ऑफ हुआ है. दिस इज जस्ट वेरी सैड. सो नो, हैव द क्लैरिटी कि तुम्हारा मैनेजर जो काम प्रोजेक्ट दे रहा है वो प्रोजेक्ट आगे जाके क्या कर रहा है, हाउ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, व्हाट आर यू एग्जैक्टली वर्किंग ऑन एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है और तुम्हारे को प्रोजेक्ट क्या मिल रहा है. ये दोनों में पूरी क्लैरिटी रखो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड रेड फ्लैग विच इज गिल्ट वाली मोटिवेशन. ये वो वाली चीज होती है ना कि इवन इफ यू डोंट लाइक योर जॉब, इवन इफ you are not getting treated or supported well, तुम फिर भी तुम फिर भी ये सुनने को तुम्हें मिलता है कि एटलीस्ट इतना तो मिल रहा है. जैसे तुम्हारा हाइक, यू हैव डन अ गुड जॉब बट तुम्हारा हाइक कितना कम मिल रहा है. इफ यू से दैट टू द मैनेजर लाइक इतना कम हाइक क्यों मिला है, ऐसा कभी कभी तो आता है कि हाँ कंपनी में सबको ऐसा मिल रहा है. दूसरा इज लाइक कि एटलीस्ट इतना तुम्हें मिला है, बाकियों को तो इतना भी नहीं मिला है. दिस इज अ रेड फ्लैग. दैट मीन्स दे आर टेलिंग यू कि ब्रेड क्रम्स में ही खुश रहो, इससे ज़्यादा तुम्हें मिल ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा तुम डिजर्व नहीं करते हो. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड. इसका मतलब तुम अपना काम इतना अच्छे से लिख के विजिबिलिटी इतना अच्छा रखो कि एक्चुअली तुम्हें ये चीज़ वो बोल नहीं पाए कि इतना बहुत कम है, तुमने तो इतना ही काम किया है. ऐसा बात नहीं है. इवन इफ दैट मैनेजर नोज कि इवन इफ योर मैनेजर नोज कि तुमने एक्चुअली बहुत काम किया है उस प्रोजेक्ट में, फिर भी तुमको वो गिल्ट फील करवाएंगे दैट एटलीस्ट यू आर गेटिंग दिस मच, अदर्स आर नॉट इवन गेटिंग दिस मच ऑफ हाइक. ये बहुत बड़ी रेड फ्लैग है सच में. दिस यू शुड नो योर वर्थ. निकल जाओ ऐसी कंपनी से, स्विच कर लो. अगर कर पा रहे हो तो प्लीज स्विच कर लो. अगेन एक और चीज, फीलिंग गिल्टी. जब भी तुम बाउंड्री सेट करते हो यू विल फील गिल्टी. लेट्स से सैटरडे को तुम्हें अचानक से कॉल आ जाता है, बोलते हैं कि चलो लैपटॉप खोल करके ये वाली चीज़ मॉनिटर करो, ये वाली सर्विस मॉनिटर करो, ये करो वो करो. बट इट इज़ सैटरडे, तुम क्यों काम करोगे? उसकी पैसे मिलते हैं क्या तुम्हें? नहीं मिलते हैं. दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट आई ऑल्सो फेस्ड इन कॉर्पोरेट. लाइक आई वॉज नॉट एबल टू गिल्ट फ्री रेस्ट. एवरी टाइम वो टीम्स का आवाज आता था, मैं उठ के, मैं अगर रेस्ट भी कर रही हूँ ना, उस टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था कोविड के टाइम पे, मैं रेस्ट भी कर रही हूँ ना, उठ के दौड़ के मैं सबसे पहले लैपटॉप देखती हूँ कि अब किसने क्या किया, अब किसने क्या किया, अब किसने. अगर थोड़ी सी भी तुम रेस्ट कर लो, मेंटल फटीग, क्योंकि इवन इफ यू आर इन अ डेवलपर जॉब, तुम्हें पता है कि कितना मेंटल फटीग होता है. ठीक है, उसमें भी तुम रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी रेस्ट में तुम्हें गिल्ट फील हो रही है. इट्स लाइक अ, it's not like somebody else is making you feel that, it's you automatically feel that way because you have given your whole energy and you have kept your work in a very high regards, like you're so much attachment into with the work itself because you're getting money, because you're getting salary, that you actually forgot that you can actually take a rest without having these guilts. Fourth red flag, no room to grow. Bro, काम तुम्हें ऐसे देते हैं ना, इतना रिपीटेटिव टास्क रहता है, हर प्रोजेक्ट हर आर्किटेक्चर सेम दिखता है. इफ यू वर्कड ऑन एनी स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज रिएक्ट जेएस टाइप का काम में प्रोजेक्ट्स में, नो दैट दे ऑल लुक सेम. यू आर जस्ट डूइंग समथिंग हियर एंड देयर, ट्विकिंग एंड दैट्स इट. मैं जिस पे काम कर रही थी, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स इंटरनल प्रोजेक्ट्स थे. ओके हमारे क्लाइंट्स भी हमारे इंटरनल टीम्स ही हुआ करते थे. So there is literally no room for growth. I am doing the same task, same things, building same feature. in यहाँ एक feature यूज कर लिया, वहाँ एक feature यूज कर लिया, कोड भी exactly same दिखता है, same shared services यूज होती है, same code reuse होती है. You are just doing copy paste but there is no growth in technology. So तुम effort तो उतना कर रहे हो but effort does not equal to growth. तुम्हारे एफर्ट तो उतने ही लग रहे हैं, यू आर जस्ट बीइंग सेटिस्फाइड कि चलो हो गया है काम, आज का काम हो गया, अब जस्ट यू आर जस्ट वेटिंग कि कब ये काम जल्दी जल्दी से ये काम खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये तो मुझे आते ही है, खत्म करके मैं घर चले जाता हूँ और सो जाता हूँ. if you will be like this, there will be no room for growth. Fifth red flag, you will not feel like yourself. At least that's what I felt. Every time I used to do a task, I used to take it कि कैसे मैं इसको जल्दी finish करूँ. This is exactly what I said in my last video also. If you have not watched, go check out my last video. उसमें मैंने यही चीज़ बोला था that you will not feel like yourself. You will be like कि कैसे मैं ये task finish करूँ. You
do not have a learning curve in the job itself. No energy to enjoy rest of your life. You're going to the job, you're coming back from the job, you're recovering whatever you did. There is no energy whatsoever to do anything out of your job, because it so drains you so much, because you have given so much of your energy देर मेरा तो हाइब्रिड था, सो मुझे जाना पड़ता था, हफ्ता में 3 दिन तो जाना पड़ता था, वो 3 दिन मेरी फट जाती थी, बिकॉज ट्रैफिक इन बैंगलोर इज सो फकिंग रियल. जाना आना 2-2 घंटा वहाँ वेस्ट होता था, 2-2 घंटा. फिर द टीम इट सेल्फ इज सो ड्रेनिंग. दे आर जस्ट नॉट, they don't have any character development, they don't have any personality, they are just, तुम्हें लगेगा ये बस ऑटो पायलट ऑटोमेटिक. कोई हंसता तक नहीं था ब्रो, कोई एक जोक तक नहीं मारता था. और मेरे जैसी लड़की ना, आई लाइक fun in work. Like if you're working, be happy about that you're getting to work every single day. What the fuck, everyone is doing just a soulless work. They're just showing up and doing nothing, and they're just doing their work because they already know it. And अगर मैं किसी को भी पूछती थी ना कि why are we doing this one this way, no, our lead told that way. And if you ask the lead, they will, manager told this way, manager will like, no, they want this, requirement is such. तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि क्या करना होता है, सो देयर इज नो रूम फॉर क्रिएटिव सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऊपर से चैट जीपीटी आ गया, जो थोड़ी बहुत तुम खुद से लॉजिक लिख के कोड करते थे वो भी खत्म है. वेयर इज द ग्रोथ, वेयर इज द लर्निंग? लाइक this is what really drains me. So fifth red flag is really really a very big one for me, not feeling like yourself. Like you're not happy, you're doing that job because you have to, and you're just not happy, bro. That's what what I want to say. You're just not happy, you're just doing a soulless task. मैं चाहती तो दूसरा कंपनी भी जा सकती थी स्विच करके, बट आई नो हर जगह यही हाल है, ऑनेस्टली लगभग यही हाल है. So I just did not want to. So thank you so much for watching this video, and if you really like this video, give thumbs up, subscribe, comment your red flags. If I have missed any red flags, please comment any red flags that you have noticed in corporate and let us know. Let's have a good chat. Thank you so much. Bye.